दोस्तों, आज हम एक अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हमारी रूटीन रिक्वायरमेंट है। रूटीन रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि सपोज आपके पास कुछ हाई रिजोल्यूशन इमेजेस है, वो इमेजेस को आपको छोटा करना है या आपका वाटरमार्क उसमें डालना है या आपका लोगो उसमें डालना है, तो आप उसको डाल सकते हो। और उसके बाद भी अगर हमें कुछ कस्टमर को भेजना है सिलेक्शन के लिए वो फ़ोटो, तो उसको भी हम लोग कैसे कंट्रोल प्रेस किए बिना हम लोग कैसे उसका सिलेक्शन करते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आइए हम लोग डायरेक्ट शिफ्ट होते हैं ACDC नाम का सॉफ्टवेयर के अंदर। जो ACDC बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और वो सबको यूज़फुल है। आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरा ACDC सॉफ्टवेयर है, ACDC 5.5 प्रो। मेरी इमेजेस मैंने डेस्कटॉप पे रखी है, 60 इमेजेस मैंने निकाल के रखी है। ये मेरी 60 इमेजेस है। ACDC में हमें ये 60 इमेज ओपन किया, इसको कंट्रोल एक प्रेस करके मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑल। और बाद में मैं बैच में जाता हूँ, बैच में जाके बैच एडिट में जाता हूँ। बैच एडिट हमारे लिए काफ़ी कुछ यूज़फुल है। इसमें ये जितने भी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं वो सब आप अप्लाई कर सकते हो। उसको साइज़ बना सकते हो, रीसाइज कर सकते हो, कलर करेक्शन कर सकते हो, टोन देना है तो दे सकते हो, एक्सपोजर दे सकते हो, लाइटिंग कर सकते हो, वाटरमार्क दे सकते हो, लोगो डाल सकते हो, सब कुछ हो सकता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप 2-3 टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहला मैं रीसाइज करूँगा, तो रीसाइज के ऊपर मैं टिक मारूँगा। तो यहाँ मुझे इनके प्रॉपर्टीज़ मिल गई, तो मैं यहाँ जाके मुझे मेगापिक्सल में लेना है तो मैं उसमें कर सकता हूँ, मुझे परसेंटेज में करना है रीसाइज तो भी कर सकता हूँ, डायमेंशन में जाना है पिक्सल डायमेंशन में, और प्रिंट डायमेंशन में। हम लोग मोस्टली प्रिंटिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, तो मैं प्रिंट डायमेंशन में जाता हूँ और उसमें मैं 6x4 का इमेज रखता हूँ, 6x4 बराबर है। मैं इसका रिजोल्यूशन भी जितना चाहूँ उतना रख सकता हूँ, अप टू 72 मैं 100 रखता हूँ इसका। और ये मेरी साइज़ यहाँ बिफोर एंड आफ्टर मुझे दिखा रही है, ये मेरी आफ्टर इमेज है। मुझे इसको जो भी मैं यहाँ 7x5 रखना चाहता हूँ तो भी रख सकता हूँ, बराबर है। एस्पेक्ट रेशियो ठीक है, इसके लिए सब बराबर चलेगा उसमें। अगर नहीं होता है तो हम मैन्युअली कर सकते हैं, लेकिन एस्पेक्ट रेशियो ठीक रखोगे तो आपको प्रॉपर साइज़ मिलेगी। तो इतना हमने पहले रीसाइज में कर दिया। फिर मैं जाता हूँ टेक्स्ट में, मतलब मुझे कुछ मेरा वाटरमार्क डालना है इसमें। तो यहाँ जैसे ही मैं टेक्स्ट में जाऊँगा तो टेक्स्ट का प्रॉपर्टीज़ मुझे मिलेगा। तो यहाँ से मैं मेरा टेक्स्ट लिखना है तो मैं मेरी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। सपोज़ मुझे विज़न प्लस एकेडमी लिखना है, विज़न प्लस एकेडमी, मैंने ये मेरा टेक्स्ट लिख दिया। तो यहाँ आप देख सकते हो नीचे विज़न प्लस एकेडमी आया हुआ है। इसकी साइज़ आपको छोटी बड़ी करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी आप कर सकते हो। फ़ॉन्ट की साइज़ डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, मुझे जितनी छोटी बड़ी चाहिए उतना मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं 46 का रखा। इसकी ओपेसिटी भी आपको कम करनी है तो आप उसको ओपेसिटी भी कम कर सकते हो, जिससे कस्टमर को दिक्कत ना आए। हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा टेक्स्ट का मैटर हुआ। अभी मुझे मेरा लोगो इसमें डालना है, दैट इज़ कॉल्ड वाटरमार्क। मैं इसको टिक किया तो ये मेरा लोगो का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ ब्राउज़ करके इमेज में जाके ब्राउज़ करके मेरी इमेज जो भी है वो मैं ले लूँगा, मेरा लोगो है वो। तो ये मेरा लोगो आ गया। ये मेरा लोगो मुझे जो भी सेटिंग करना है तो मैं उसको सेट कर लूँगा अपने तरीके से, बराबर है। तो अप्लाई ट्रांसपेरेंसी और अप्लाई अल्फ़ा चैनल, हमें अल्फ़ा चैनल को यूज़ करना है और हम लोग इसको जितना भी छोटा बड़ा करना चाहे वो कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ से लोगो को रिसाइज़ जो भी करना है वो आप कर सकते हो। लोगो रिसाइज़ करने के बाद आपको जो साइज़ में रखना है वो आप अपनी जगह पर कोई भी कॉर्नर में आपको सेट करना है तो आप उसको कर सकते हो। सपोज़ मुझे यहाँ लाना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, उसको मैं खींच के रख सकता हूँ। तो ये मेरी इमेज की पोजीशन और इमेज का लोगो हो गया। तो ये सब तीनों चीज़ हमने ओरिजिनल कर दी। एक रिसाइज़ किया है, एक टेक्स्ट भी लिखा है हमने विज़न प्लस एकेडमी, और ये वाटरमार्क भी किया हुआ है। तो ये तीनों चीज़ हो गई। अभी हम उसको जाके सेव करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करो और ये ऑप्शन देता है आउटपुट का, हमें आउटपुट कैसे चाहिए और कहाँ चाहिए। तो अब अगर आपको सेम जगह पर चाहिए तो आप इसको टिक रखिए। आपको उसके अंदर सब फोल्डर बनाना है तो आप इसको टिक रखिए, और आपको अलग जगह पर रखना है तो आप यहाँ से नया बना सकते हो।
तो मैंने सपोज़ मेरा ये डेस्कटॉप है, तो मैं यहाँ से एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ, कस्टमर सिलेक्शन है मेरे पास, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है शायद। तो मैं कस्टमर सिलेक्टेड सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये मैंने मेरा फोल्डर सिलेक्ट किया, मतलब जो मैं कस्टमर को देने जा रहा हूँ इसके लिए कस्टमर सिलेक्टेड करके ऑप्शन बनाया, नेक्स्ट करता हूँ। तो ये मेरा सब फोटो कन्वर्ट कर देता है, जिसमें मैंने रीसाइज किया हुआ है, लोगो डाला हुआ है और टेक्स्ट डाली हुई है। तो हम लोग ये कन्वर्ट होने तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब ये हो जाने के बाद फिनिश कर देंगे और यहाँ हम लोग उसको बंद कर देंगे। अभी हमारे डेस्कटॉप पे कस्टमर सिलेक्टेड करके जो ऑप्शन है उसमें फोल्डर के अंदर ये सब इमेज आ गई मेरी। तो जो भी मैंने उसमें रखा था वो सब चीज़ हम लोग देख लेते हैं, व्यू करते हैं। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे 4x6 का इमेज है, मेरा विजन प्लस एकेडमी का लोगो भी है और टेक्स्ट भी है। तो ये हम तीनों काम कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद हमने कस्टमर को दे दिया। कस्टमर को जब देने के बाद कस्टमर ने फ़ोटो सिलेक्ट किया और उसमें से 10 फ़ोटो उसने डिलीट मार दिए जो उसको नहीं चाहिए था। तो हम लोग इसमें से रैंडमली 10 फ़ोटो डिलीट मार देते हैं कि कस्टमर ने जो सिलेक्ट किया है वो 10 फ़ोटो हम लोग अपने हिसाब से यहाँ से रैंडमली डिलीट मारते हैं। ये 10 हो गया, इसको डिलीट मार दो, शिफ्ट डिलीट करके मैंने डिलीट मार दिया। अभी एक कस्टमर का सिलेक्शन का 50 फ़ोटो रह गया। अभी हम क्या करेंगे, हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि हम कस्टमर का दिया हुआ सिलेक्शन कंट्रोल प्रेस किए बिना कैसे एक अलग फोल्डर में ले सकते हैं। तो ये हमारा मास्टर फोल्डर जो है उसके टोटल 3 कॉपी बनाते हैं हम लोग। पेस्ट किया मैंने और दूसरा भी मैंने पेस्ट किया। तो ये 2 कॉपी मैंने बनाई और तीसरी मेरी ये है। तो तीनों कॉपी को मैं रीनेम कर देता हूँ, ये हमें याद रहे इसके लिए। सपोज़ ये मुझे कस्टमर का सिलेक्टेड है और ये कस्टमर का डिलीटेड है। अपने मास्टर कॉपी को बनाना है, इतना ध्यान रखना। डिलीटेड फोल्डर में कस्टमर का डिलीटेड नहीं है, हमें करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, कस्टमर का सिलेक्शन वाला फोल्डर ओपन करेंगे और इसको कंट्रोल ए मार के कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग इसको डिलीटेड फोल्डर में डाल देंगे। एक टोटल फोटो है, तो हम लोग पहले जो सिलेक्टेड था उसको इसमें डाल दिया। अब ये सब ओपन हो जाने के बाद हम लोग इसमें उसको पेस्ट कर देंगे। जितने भी फ़ोटो हमने कस्टमर का सिलेक्टेड है उसमें से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देते हैं। अभी इसको पेस्ट करने के बाद कंट्रोल वी, रिप्लेस फाइल इन डेस्टिनेशन क्लिक करो। अभी ये जो भी फ़ोटो मैंने इसमें ओवरराइट किए वो सब ब्लू कलर में हाईलाइटेड है। हमें क्या करना है और कुछ नहीं करना है, इसमें कहीं पे भी टिक नहीं करनी है, सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे ये दिख रहा है वैसे ही हम शिफ्ट डिलीट करके इसको डिलीट कर देंगे। अभी ये 10 फ़ोटो मैंने डिलीटेड फोल्डर जो बनाया था उसमें कस्टमर ने जो डिलीट किया था वो फ़ोटो बचे हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 10 फ़ोटो को और मैं कस्टमर का जो सिलेक्टेड फ़ोटो था उसमें जाऊँगा। अब ये मेरा सिलेक्टेड फोल्डर है जहाँ 60 फ़ोटो है हमारे। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे कस्टमर का सिलेक्शन को डायरेक्ट अपने यहाँ लेना है, मुझे इंडिविजुअली कंट्रोल दबा के उसको सिलेक्ट नहीं करना है। इसके लिए मैं ये प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल या कोई भी की आपको यूज़ नहीं करनी है, सिंपली हम लोग डायरेक्ट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, जो यहाँ से कॉपी किया है वो, और यहाँ पे भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ। एक फ़ोटो जो मैंने रिप्लेस किए उसको मैं शिफ्ट डिलीट करके डिलीट मार दूंगा। अभी ये जो मेरे कस्टमर ने सिलेक्ट किए थे वही फ़ोटो है, 50 फ़ोटो। मतलब हमारे लिए कितना आसान है। अभी ये आप दोनों देख पा रहे हो कि दोनों इमेजेस सेम है। मैं आपको दोनों अरेंज करके दिखाता हूँ। ये आपके सामने ही है दोनों, आप देख सकते हो कि ये इमेजेस जो भी है वो सब इसमें है। 50-50 इमेज है दोनों में।
देख लीजिए, पूरी इमेज वही है जो हमने सिलेक्ट, कस्टमर ने सिलेक्ट हमें करके दी थी, लेकिन एक लोगो वाली है और एक विदाउट लोगो। तो हम लोग हमारा वाटरमार्क के बिना वाली इमेज कैसे सिलेक्ट करते हैं वो एकदम आसान तरीके से हमने समझा है इसमें। तो दोस्तों आपको ये काफ़ी कुछ यूज़फुल हो सकता है। फ़ोटो सिलेक्शन करना, उसके बाद में उसका इस्तेमाल करना, तो बार बार कंट्रोल दबा के हम लोग सिलेक्ट करने के लिए कस्टमर का आया हुआ फ़ोटो लेके बैठते हैं तो बहुत टाइम निकलता है हमारा, वो टाइम इसमें आपका बच जाएगा। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते जाए और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।